हेलो एवरीबॉडी, आई होप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है। अभी हम लोग सिर्फ 2 मिनट में क्लास शुरू करेंगे, इतने सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है, आई एम ऑडिबल। हेलो एवरीबॉडी, सो आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो सभी को क्लियर है। फटाफट से सभी लोग कैमराज ऐप पे आ जाइए, क्लास बस हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैम एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं। Good morning. Am I audible? यस मैम, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है। सभी लोग भी कम फटाफट से कैमरास पे आ जाइए बिकॉज क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेशन को यूट्यूब पे लाइव रखेंगे सो दैट इसकी रिकॉर्डिंग सभी के लिए अवेलेबल रहे। तो सेशन को लाइव करते हैं। और हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मनी रेकी एंड अष्टलक्ष्मी रेकी के ऊपर आज की क्लास होने वाली है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज शनि अमावस्या है, कल हमारा इस पे सेशन भी हुआ था। आई होप आप सभी ने सेशन देखा होगा। नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल पे उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जरूर देखिएगा क्योंकि आज के दिन उपाय करना, रेमेडीज करना बहुत ही अच्छा है। आप अगर आपको कहीं से भी शनि के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आज का दिन जरूर उपाय कीजिए। सेशन यूट्यूब पे लाइव है। चलिए, तो अभी क्लास के थ्रू वर्ड्स हम पढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मनी रेकी एंड अष्टलक्ष्मी रेकी। सो इसमें ऑल लेवल्स ऑफ मनी रेकी, बिकॉज सबसे बड़ा मेरे पास मैम यही डाउट आ रहा था सभी से कि क्या ऑल लेवल्स हैं रेकी में, मनी रेकी, ग्रैंड मास्टर, अष्टलक्ष्मी रेकी क्या है। सो लेट अस क्लैरिफाई ऑल आवर डाउट्स एंड डाइव इनटू द सेशन विद आवर रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा पेरा ग्रैंड मास्टर आरती चड्डा मैम। Yes. Good morning, everyone. अगर पॉसिबल है तो प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आज के सेशन में हम मनी रेकी के बारे में बात करेंगे, हम अष्टलक्ष्मी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ
मनी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, हम हमारी स्पिरिचुअलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये वाइडर टर्म के बारे में बात करेंगे, सिर्फ हम फाइनेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। अगर पॉसिबल है तो प्लीज कैमरास को ऑन करके बैठिए। यस, बात करेंगे मनी रेकी के बारे में। रेकी, रेकी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, रे एंड की, यानी कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जो प्राण ऊर्जा, जो ची, जो की हम सबके अंदर ऑलरेडी है, जिस ऊर्जा को हम लोग महसूस कर सकते हैं, हम उस ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ये ऊर्जा हमारे अंदर हमेशा से ही है। ठीक है, जब से हम मदर की वूम में आते हैं तब से ये एनर्जी हमारे अंदर है। ये प्राण ऊर्जा को हम थोड़ा सा और डीप लेवल पर जाके सीख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जो चीज हमारे अंदर फ्लो कर रही है, जो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही है, वो एनर्जी को ही हम रेकी बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम मनी रेकी की बात कर रहे हैं तो मनी रेकी नाउ इट्स अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ रेकी। ठीक है, जिसमें हमारा फोकस किस पे आ जाता है, हमारी अबंडेंस के ऊपर वर्क करने के लिए हमारा फोकस आ जाता है। अबंडेंस या हम बोले फाइनेंशियल वेलबींग के लिए जब हम अपनी रेकी करते हैं तो उसको हम मनी रेकी बोलते हैं। जैसे कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रेकी करते हैं ना, एनर्जी लेते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सेम वे, अगर रिलेशनशिप में इश्यू है तो हम से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए रेकी करते हैं। इसी तरह से अगर हमें फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम मनी रेकी को करते हैं। लेकिन हम मनी रेकी के साथ साथ ही अष्टलक्ष्मी भी सीख रहे हैं। तो अष्टलक्ष्मी में क्या है, हमारी 8 दिशाओं से हम देवियों को कॉल करते हैं और आठों दिशाओं से प्रोस्पेरिटी को लेते हैं। और वो प्रोस्पेरिटी कौन कौन सी होती है वो हम डिस्कस करेंगे मनी रेकी के जस्ट बाद, यानी कि आज ही इसी सेशन में हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो मनी रेकी है, ये हमारे साथ वर्क कैसे करती है, देखिए इसमें हम लोग यूज करते हैं सिंबल्स को। सबसे पहले हम अपने नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हैं, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हम खत्म करते हैं। हमारे अंदर जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि हमने अपने ऊपर ही कुछ ना कुछ धारणाएं बनाई हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं, उन ब्लॉकेजेस को हम रिलीज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपने चक्रास पर वर्क करते हैं। चक्रास पर वर्क करके उन्हें प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पर लेकर आते हैं, उनका क्लेंजिंग करते हैं, उन्हें एनर्जाइज करते हैं। और उन एनर्जाइज करने के बाद हम उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाते हैं। तो जब हम अपने चक्रास की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो वो यूनिवर्स की मनी जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है, तो हम उस पर्टिकुलर डिजायर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। फॉर दैट मैटर ये हमारा कुछ भी हो सकता है, आप मनी ले सकते हैं। जब भी आपको कोई भी चीज अट्रैक्ट करना है, आपका उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर आना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन में कोई एक सॉन्ग ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो सबके लिए ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप उसे कैसे सुन सकते हैं, जब आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेंगे। अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है 110 पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 110 एफएम या कोई सा भी चैनल है, आपको भी अपना फ्रीक्वेंसी रेडियो का चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे और उस पर्टिकुलर गाने को आप सुन पाएंगे। तो इसी तरह से हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को भी हमें अपलिफ्ट करना होता है, और हम यूनिवर्स की मनी जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाते हैं। और जब हम मैच करते हैं तो फिर हम अपनी इस प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं और हम मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। मनी के साथ और भी हमारे पास यहाँ पर एस्पेक्ट हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबंडेंस माइंडसेट। हमें सबसे पहले करना क्या है, कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो, इसमें प्रैक्टिसेस थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे कि अपनी एनर्जीज के साथ हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हम अपना अबंडेंट माइंडसेट बनाते हैं। हमारा माइंडसेट कभी स्केर्सिटी पे जाता है कि इस चीज की कमी है, कभी नेगेटिव माइंडसेट होता है हमारा। यस, हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है कभी मनी को लेकर, नेगेटिव अफर्मेशंस होती है कभी हमारी मनी को लेके। कौन बात करना चाहते हैं, चैट में लिख सकते हैं।
क्या नेगेटिव अफर्मेशंस होती है हमारी मनी को लेकर? कोई बताएंगे मुझे? नो वन? किसी को नेगेटिव अफर्मेशन नहीं पता मनी को लेकर? यस। यस, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं आ सकते हैं, नेगेटिव अफर्मेशन। यस। और मनी मतलब हमें, आप कह रहे हैं कि मनी की अफर्मेशन के लिए बताना है। हाँ, हम क्या गलत बिलीफ सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं, मनी से रिलेटेड क्या गलत बातें हम सोच रहे हैं। हाँ, गगन जी, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। यस। मैम पैसे यही कि मतलब कि हमारे पास स्किल नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। हम हाँ, जैसे लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे पास क्या एबिलिटी की कमी है? तो हाँ, हमारे पास लोग आगे नॉलेज होगा बढ़ तो हम रहे हैं क्योंकि हम मनी अट्रैक्ट करेंगे। यस। तो हम लोग जो गलत अफर्मेशन अभी तक दे रहे हैं, जो गलत एनर्जी दे रहे हैं मनी को, वो क्या एनर्जी हम दे रहे हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, तो हम क्या, नहीं आ रहा, उसको क्या एनर्जी दे रहे हैं भाई, नहीं आ रहा, मत आओ, नहीं नहीं नहीं। तो हमारा दिमाग भी ना नहीं डिफरेंस समझता चीजों में। हम लोग जो बोल रहे हैं वो उस चीज को ही अट्रैक्ट कर रहा है, हम नहीं बोल रहे तो वो नहीं को ही अट्रैक्ट कर रहा है, मुश्किल बोल रहे तो वो मुश्किल को ही अट्रैक्ट कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, तो वो सच में पेड़ पर नहीं उगेगा। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करना है, हमें अपनी अफर्मेशंस को ही चेंज करना है। और बहुत सारी अफर्मेशंस हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। पैसा संभाल कर रखो, बुरे वक्त में पैसा काम आएगा, है ना। हम क्या करते हैं, बुरे वक्त को अट्रैक्ट करने के लिए पैसा संभाल कर रखते हैं। मेहनत कर लो, अगर पैसा चाहिए तो मेहनत कर लो। हम्म। तो यहाँ पर हमने क्या माइंडसेट दे दिया कि बहुत मेहनत करोगे तो ही पैसा आएगा, तो आप कम मेहनत करते हो तो पैसा आपके पास आता ही नहीं है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी, हम इसी तरह की अफर्मेशन दे के रखते हैं। एक जो हम सबसे ज्यादा गलत अफर्मेशन देते हैं, पैसा तो हाथ की मैल है। मैल है तो पूछते क्यों है हम उसको, है ना। और कैसी हम उसको धारणा दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं, पैसा आने से लोग, बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये भी हम बोलते हैं ना, पैसा आने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों को बुरी आदतें लग जाती है। तो यहाँ पर भी हमने पैसे को क्या दे दिया, गलत अफर्मेशन दे दी। तो वो बोलेगा मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास जब तुम मेरे बारे में सोचते ही ऐसा हो। आप बताओ, किसी को और कोई अफर्मेशन याद आती है जो सुनी है बड़े बुजुर्गों से, या खुद कभी ऐसा लगा है या फील करी है? यस। तो ये सब चीजें हैं कि जो हमने गलत माइंडसेट रखा हुआ है अबंडेंस को लेकर, उस माइंडसेट को हमें चेंज करना होता है। हमारी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है मनी को लेकर कि हम ये करेंगे तो ही ऐसा होगा, हम वो करेंगे तो ही वैसा होगा, हम बहुत मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे। हम थोड़ी मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते क्या? ऐसा जरूरी थोड़ी है। लेकिन हमने जो माइंडसेट बना दिया है वो माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। हमें मनी से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस हमने क्रिएट करे होते हैं, उन ब्लॉकेजेस को हमें रिलीज करना होता है। मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हमारे कुछ एनर्जी में ही हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए होते हैं। ठीक है, तो वो हमें क्लियर करने हैं, वो हमें रिलीज करने हैं। इंटेंशंस, हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी इंटेंशंस सेट करनी है, चेंज करनी है। हमें अपनी इंटेंशंस को प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर लेकर जाना है। हमें अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही है ये नहीं सोचना है, अपॉर्चुनिटीज को कैसे अट्रैक्ट करना है उस चीज के लिए हमें वर्क करना है। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पर करनी चाहिए, वो सब चीजों को हमें यहाँ पर सीखना चाहिए। और वो ही हम सीखते हैं ड्यूरिंग द क्लासेस। और हमें जो मनी आती है, मनी से हमें अपने आप को एम्पावर करना सीखना चाहिए। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कोई ना एक रीजन देना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर काम के लिए मनी को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है।
और वो सिर्फ और सिर्फ संजो कर रखने के लिए नहीं कि एक मेरा अमाउंट इतने से इतना, इतने से इतना बढ़ाते चले जाना, बैंक बैलेंस नहीं। उसको अपनी लर्निंग में लगाइए, उसको अपने स्किलफुल होने के लिए लगाइए, उसको अपने घर के लिए लगाइए और दूसरों के लिए भी उसको यूज करिए, इन्वायरमेंट के लिए भी यूज करिए, दूसरों की हेल्प के लिए भी यूज करिए। तो यहाँ पर क्या करता है, मनी आने से हम अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा माइंडसेट होने लगता है और हमारे पास मनी अट्रैक्ट होना शुरू होती है। तो आपका कोई एक बिलीफ सिस्टम जो होता है वो चेंज होना शुरू होता है, ठीक है। अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वेलनेस के लिए, अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें इन्हें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मनी को सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए यूज करोगे तो मनी नहीं आएगी हमारे पास। यस। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो हम मनी रेकी के कोर्स में सीख सकते हैं, क्या क्या चीजों पर हम वर्क कर सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिशनर लेवल 1 की बात करते हैं मनी रेकी के, तो उसमें हम मनी रेकी क्या है ये सीखते हैं। मनी रेकी में किस तरह से हम एनर्जीज को यूज करते हैं, मनी रेकी बॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक चलता फिरता मनी मैग्नेट बना सकते हैं। आप किसी भी चीज को, यानी कि आप अपने हाथ की अंगूठी को, आप अपने स्पेक्स को, या फिर आप अपने आप को ही इतना एनर्जाइज कर देते हो कि आप खुद एक मनी मैग्नेट बन जाते हो। और वो कैसे करना है वो हम ड्यूरिंग द क्लास ही सीखते हैं। ब्लॉकेजेस को पहले रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इस चेयर पर ऑलरेडी कोई बैठा है या इस चेयर पर मैं बैठी हूँ, तो मेरी जगह पर कोई और कैसे बैठ सकता है जब तक मैं उस जगह से हट नहीं रही हूँ। तो नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज करोगे तो ही तो पॉजिटिविटी को वहां पर बिठाओगे ना। तो हमने अपने अंदर इतनी सारी चीजें ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, वी हैव टू मेक अ स्पेस फॉर पॉजिटिव थिंग्स। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव चीजों को हटाना पड़ेगा, तो हमारी पॉजिटिव अफर्मेशंस काम कर सकती हैं। नहीं तो क्या है, कई बार ऐसा हमें लगता है कि हम पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कर रहे हैं, हम रिचुअल्स भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मनी क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि आपने उसके लिए जगह बनाई ही नहीं है अभी, ठीक है। तो वो कहाँ आएगी? इसके लिए हमें पहले ब्लॉकेजेस को रिमूव करना सीखना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल हीलिंग को करना सीख रहे हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। अपने लिए भी सीख रहे हैं और दूसरों के लिए भी सीख रहे हैं, यानी कि आप इसे दूसरों को बाद में सिखा भी सकते हैं। सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं करेंगे, आप इसके साथ क्लाइंट्स को भी हील कर सकते हैं, क्लाइंट्स का भी फाइनेंस का प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं और आप दूसरों को लर्निंग भी करा सकते हैं इस चीज की। तो इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, हम डॉलर और रुपी सिंबल का एट्यूनमेंट लेकर किस तरह से हम करेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेवल 1 में, पार्ट 1 में हम ये चीजें सीखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास रहता है डीपर इनटू मनी रेकी सिस्टम। हम मनी रेकी के सिस्टम में और अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स की हेल्प से अपना मैनिफेस्टेशन करना सीखते हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन, ऑल्दो हम लोग अभी तक चीजों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके से कैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज हम इसमें सीखते हैं। यूरो मैनिफेस्टेशन एंड गोल्डन पिरामिड सिंबल के थ्रू हम ये चीज सीखते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज को आप कैसे रिलीज करोगे, किस सिंबल के साथ रिलीज करोगे और फिर किस सिंबल के साथ आप उसको मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। रिलीज करना जरूरी है, रिलीज नहीं करेंगे तो नई चीज को कैसे लेकर आएंगे। सिंबल्स हम यूज करते हैं, सिंबल्स का भी एक मेजर रोल होता है। सिंबल्स एक पर्टिकुलर ड्राइंग होते हैं, ठीक है, और उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ड्राइंग क्या है, जैसे हमारे पास कुछ मंत्रास रहते हैं, उन मंत्रास को किसी तरह से एक शेप दिया गया है। उन मंत्रास की एनर्जी को उस पर्टिकुलर ड्राइंग में, उस पर्टिकुलर शेप में, उस पर्टिकुलर सिंबल में अभिमंत्रित किया गया है और फिर उस सिंबल को हम यूज करते हैं और अपनी लाइफ में उसका बेनिफिट लेते हैं। अब ये ऐसे ही काम करना हो गया जैसे कि आपको 2-3 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको वो स्टेटमेंट पढ़ना इजी लग रहा है या फिर एक लोगो देखकर उस चीज को पहचानना इजी लग रहा है, ठीक है।
ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, हम डोमिनोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास डोमिनोज का या मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों को साथ में लेकर चलते हैं। मैकडोनल्ड लिखा है और इधर हमारे पास मैकडोनल्ड का साइन एम करके जो बना होता है वो दिखा है। तो बच्चों को पढ़ना नहीं भी आता कि ये मैकडोनल्ड की स्पेलिंग है, लेकिन उनको वो लोगो देखना आता है ना। तो सिंबल इसी तरह से हमारे ब्रेन पर वर्क करते हैं कि हम इतना अगर काम नहीं पढ़ रहे लेकिन सिर्फ उस सिंबल को देख ही रहे हैं, अपने साथ यूज ही कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही कर लेते हैं, तो भी हमारे लिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर बैठकर बहुत सारे मंत्रों का जाप करना है तो ही आप चीजों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। मंत्रों को इसीलिए सिंबल्स में डाला जाता है सो दैट कि हम अपने टाइम को सेव कर सके और हम अपने डिजायर को जल्दी से मैनिफेस्ट कर सके। उसमें जो हमारा टाइम ज्यादा लगना है, सिंबल्स की हेल्प से वो हमारा टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 सिंबल्स हैं जो हम लेवल 2 में सीखते हैं। हाउ टू यूज द मैनिफेस्टेशन सिंबल टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, मनी और जॉब। जो हमारे पास मैनिफेस्टेशन सिंबल है, उस सिंबल से हम किस तरह से लोगों को, क्लाइंट्स को, मनी को, जॉब्स को, अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि हम किस तरह से अचीवमेंट दूसरों को यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है? साथ ही साथ हम बहुत सारे और सिंबल्स भी सीखते हैं, जैसे कि क्लियरिंग सिंबल, अफर्मेशन सिंबल। अब अफर्मेशंस को सिर्फ करना और अफर्मेशंस को अफर्मेशन सिंबल के साथ करना, ये हमारा यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस लेकर आता है। तो अफर्मेशन सिंबल्स के साथ हम अफर्मेशंस को करते हैं, चैंट करते हैं और अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं। ग्रैंड मास्टर सिंबल है हमारे पास, जो कि हम दूसरों को एट्यून करने के लिए, यानी कि दूसरों को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी और अपनी नॉलेज उनको ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग श्री, मिडा स्टार, गणेशा, वसुधा, स्वास्तिक, इस तरह के सिंबल्स का भी यहाँ पर नॉलेज लेते हैं। और ये सिंबल्स एक्चुअली मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है। कैसे? सबसे पहले श्री, श्री यानी कि माँ लक्ष्मी का हमारे पास बीज मंत्र है, और हमें पता है हम लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए तो माँ लक्ष्मी को ही बुलाया जाता है ना। दिवाली पूजा पर भी हम माँ लक्ष्मी को इन्वोक करते हैं, पूरे साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। और दिवाली का महत्व, दीपावली का महत्व हम सब लोग जानते हैं, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल वो होता है कि पूरे घर को दुल्हन के जैसे ही सजाया जाता है ना, मंदिरों को, घरों को, सब जगह सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देवी की उसी स्वरूप का आमंत्रण करते हैं। मिडा स्टार, मिडा स्टार, हमें छोटी सी स्टोरी शायद से आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक राजा था, उसे बहुत ज्यादा सोने की इच्छा थी कि मेरे पास गोल्ड बहुत ज्यादा हो। तो उसने पूजा पाठ करके अपने लिए एक वरदान यही ले लिया था कि मैं जिस चीज को भी छूऊं वो चीज गोल्ड की हो जाए। और इस तरह से, और वो पर्सन क्या था, मतलब उसके लिए क्या था, मिडास बोल दिया गया था। मिडास यानी कि जिस चीज को वो टच करता था वो चीज गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती थी। तो मिडास स्टार हमारा वही सिंबल है कि जैसे ही हम इसको यूज करते हैं, हम अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। गणेशा सिंबल हम लेकर चल रहे हैं। गणेशा क्या करता है, हमारे हर्डल्स को दूर करता है। यस, और गणेशा सिंबल हमारा रूट चक्रा से रिलेटेड सिंबल है। रूट चक्र हमारा एसोसिएटेड है अर्थ के साथ। रूट चक्र का एलिमेंट क्या है, अर्थ है एलिमेंट। और हमारे फाइनेंस जो है, सिर्फ और सिर्फ हम अर्थ एलिमेंट से ही ले सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, किसी भी तरह का हम कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हम देख लें, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाकर अर्थ के एलिमेंट से ही जुड़ता है। विदाउट अर्थ एलिमेंट दिस इज नॉट पॉसिबल टू अर्न मनी। तो हमारा फाइनेंस के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, अर्थ एलिमेंट।
अर्थ एलिमेंट हमारा कनेक्टेड है रूट चक्रा से, और रूट चक्रा हमारा एसोसिएटेड है गणेशा से, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गणेशा सिंबल को इन्वोक कर रहे हैं। यस, वसुधा और स्वास्तिका, ये वसुधा और स्वास्तिका हमारा क्या है, ऑस्पिशियस सिंबल है। ये हमारे पास चारों तरफ से, यानी कि स्वास्तिक का अगर हम स्वरूप देखते हैं तो चार उसकी आर्म्स बनी होती है स्वास्तिक की, है ना। तो चारों तरफ से ये हमें क्या करता है, प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वसुधा और स्वास्तिक से चारों दिशाओं से, यानी कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, हमारी ये लाइफ के चार जो सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स को यूज करते हुए, इन सेक्टर्स को अपनी लाइफ में ध्यान रखते हुए हम अपनी तरफ प्रोस्पेरिटी को इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिंबल है, अदर सिंबल्स यानी कि श्री, मिडास स्टार, गणेशा, वसुधा, स्वास्तिका, ये हमारे पास ओरिजिनली मनी रेकी के सिंबल्स नहीं है, बट वी आर taking them in the money reiki grandmaster level because they are very fruitful to attract money। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें सीखते हैं। अष्टलक्ष्मी में हम लोग क्या करते हैं, हम अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, उन 8 स्वरूप के बारे में, उनकी 8 फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी 8 फॉर्म्स हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको और कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो 8 फॉर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है। 1 सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या, कोई मुझे बता सकता है। ओके, ठीक है, तो पहले हम 8 फॉर्म्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो हम अभी 8 फॉर्म्स के बारे में, 8 स्वरूप हैं जो माँ लक्ष्मी के, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी अब क्या होती है, लक्ष्मी का वो स्वरूप जब जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा प्राइमल सोर्स ऑफ वेल्थ है। मतलब कि जब हम जन्म लेते हैं, हम किस घर घराने में पैदा होते हैं, वहां के घर का कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, उस घर के अंदर संस्कार कैसे हैं, अपब्रिंगिंग कैसी है, वहां के घर के लोगों का दान दक्षिणा करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो इमेज से रिलेटेड, वो हमारी आत्मा से एसोसिएटेड चीजों की बात कर रहे हैं, हमारे संस्कारों की बात कर रहे हैं, दान दक्षिणा की बात कर रहे हैं, रुतबे की बात कर रहे हैं। तो जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीजों की कमी है कि आपको लगता है कि इस चीज को मुझे इम्प्रूव करना है, इमेज को इम्प्रूव करना है, अच्छे संस्कार अपने घर में लेकर आना है, तो उस वक्त हम किस चीज की बात करते हैं, आदि लक्ष्मी की बात करते हैं। तो हमें वहां पर आदि लक्ष्मी को इन्वोक करना होता है। इसके साथ हमारी सेकंड होती है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी, जैसे कि हमें नाम से पता चलता है, ये हमारी वेल्थ से और मटेरियलिस्टिक जो प्रोस्पेरिटी है उससे रिलेटेड है, यानी कि पैसा, है ना। अगर हमारे घर में कहीं से ऐसा लगता है कि पैसों की ही डायरेक्ट कमी हो रही है, तो हमें पता है कि धन लक्ष्मी की हमारे घर में, वो हमारे घर में उतनी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, धन लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स की कमी है।
तो हमें धन लक्ष्मी को इस अवस्था में, इस सिचुएशन में हमें धन लक्ष्मी को कॉल करना है। लेकिन धन लक्ष्मी में ये चीज हो सकती है कि आपके पास हो सकता है वैसे आप अच्छे प्रॉपर्टी वाले हो, एसेट्स अच्छे हो, लेकिन आपके पास लिक्विड कैश नहीं होता। उस केस में आप देखेंगे ऐसा भी कई लोग आपको मिलते हैं जिनके पास एसेट्स होती है लेकिन उनके पास लिक्विड कैश नहीं होता है। तो वहां पर जो धन का मतलब है लिक्विड में आना, यानी कि आपके हाथ में पैसा होना, वो नहीं हो रहा है। धान्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी अब हमारा क्या बताती है, जहां पर हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेल्थ और नरिशमेंट है। अब घर में एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि घर में ही एग्रीकल्चर हो, इन द सेंस घर में जब हमारे धान्य की कमी नहीं हो, ग्रोसरी है, खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इट मीन्स हमें धान्य लक्ष्मी को कॉल करना है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि घर में वो चीजें हैं बट आप उन चीजों को कंज्यूम नहीं कर सकते, या घर का कोई पर्सन उस चीज को अगर कंज्यूम नहीं कर पाता, तो इट मीन्स धान्य लक्ष्मी वहां पर उस पर्सन से खुश नहीं है, उस पर्सन के ऊपर धान्य लक्ष्मी की कृपा नहीं है। अब ये ऐसा क्यों होगा कि घर में है सब कुछ लेकिन आप खा नहीं सकते, इन द सेंस कि कोई बीमारी, किसी तरह की डिजीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, किसी ऐसी चीज का होना जो कि आप उस चीज को इंजॉय करने से रोक रही है, तो वहां पर हम धान्य लक्ष्मी को कॉल करते हैं। ठीक है। गज लक्ष्मी, अब गज लक्ष्मी जहां पर हम बोलते हैं कि गज जैसा इनके पास बल है, गज यानी कि एलिफेंट, हाथी, और हाथी कितना बलवान होता है, तो ऐसी देवी जिसके आगे गज भी अपने आप को झुका दे रहा है, नतमस्तक हो रहा है, बाव कर रहा है अपने आप को, वो लक्ष्मी की कृपा हमें अपनी लाइफ में अगर चाहिए तो हम गज लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब गज लक्ष्मी की पूजा करने से हमें क्या मिलता है, पावर मिलती है, करेज मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ कई बार आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि जो घर का हेड ऑफ फैमिली है, जो उसके पास बहुत अच्छा व्हीकल नहीं है। घर के बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन उसके पास बहुत अच्छा व्हीकल नहीं है, जबकि उसके पास सबसे अच्छी बेस्ट कार होनी चाहिए ना, क्योंकि जो करता धरता है, जो कमा कर लेकर आ रहा है, वो भी तो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा ना, लेकिन उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर गज लक्ष्मी की कृपा नहीं है, तो अपना स्टेटस और अपना उस जो आपके पास कमाई है उस पैसे को आप एक अच्छे वाहन में लगा सके, अपने लिए अच्छा कुछ व्हीकल खरीद सके, तो वहां पर भी आपको गज लक्ष्मी की एनर्जीज को कॉल करना है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग एनर्जीज को कॉल कर रहे हैं। संतान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी अब ये हमारी प्रोजनी से रिलेटेड है, फर्टिलिटी से रिलेटेड है। जब कोई पर्सन फैमिली लाइफ में जाना चाहता है तो वहां पर जब आप संतान को प्राप्त करना चाहते हो तो वहां पर आप संतान लक्ष्मी को कॉल कर सकते हो। संतान लक्ष्मी जब हम अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जब कोई हम अपने किसी काम के बारे में बात करते हैं, तो वो भी हमारे लिए हमारी संतान के जैसे ही होता है। आपका वर्क भी आपके लिए संतान के जैसे ही होता है, क्योंकि आप उसका क्या करते हो, आप उसका भी पालन पोषण करते हो, अपने बिजनेस का, अपनी जॉब्स का, अपनी सैलरी के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसको आप पाल रही है ना। और ये पालना पोषना हमारा क्या है, सोच से भी होता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि हम खाने से खाना खिलाकर फीड कर रहे हैं तो हम पाल रहे हैं, हम अपने आइडिया से भी तो उस चीज को फीड कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत से भी तो उस अपने प्रोजेक्ट को फीड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है तो भी हम संतान लक्ष्मी को कॉल कर सकते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड संतान को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। संतान लक्ष्मी को जब हमारा पैसा कहीं स्टक हो जाता है, पैसा वापस नहीं आ रहा, किसी को दे दिया था अब रिटर्न नहीं हो रहा, तो संतान लक्ष्मी की पूजा करके हम अपनी स्टक मनी को भी वापस ले सकते हैं। इस नेक्स्ट हमारे पास होती है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जब आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में विजय चाहिए, जब आप अपने आप को उस चीज में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, किसी भी चीज में आप किस कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, विजय लक्ष्मी को कॉल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी, दिस सिग्निफाइज नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस, एजुकेशन। जब हमें इन सब चीजों की जरूरत है तो हम यहाँ पर विद्या लक्ष्मी को कॉल करते हैं। ठीक है।
लास्ट है हमारे पास धैर्य लक्ष्मी। धैर्य यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए हमें हमारे अंदर एक पेशेंस की, हमारे अंदर एक ठहराव की जरूरत होती है। जब तक हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं आएगी, जब तक वो ठहराव नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर वो इनर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तब तक हम किसी काम को करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते, मुश्किल होता है सक्सेसफुल होना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कुछ अड़चन आई, हम लोग डगमगा जाएंगे और काम से हट जाएंगे। तो धैर्य चाहिए, उस जगह पर हमें धैर्य चाहिए। अगर हमें किसी चीज को अचीव करना है तो हम धैर्य लक्ष्मी को कॉल करके अपने अंदर धैर्य की एनर्जीज को, अपने अंदर पेशेंस की एनर्जीज को लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 8 दिशाओं से एनर्जीज को कॉल कर रहे हैं। और वो 8 दिशाओं से एनर्जी हमें क्या कर रही है, हमें फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प कर रही है। तो जब हम अष्टलक्ष्मी और मनी रेकी के साथ वर्क करते हैं विद सिंबल्स, विद मंत्रास, तो वहां पर क्या होता है, हमारी एनर्जीज को हम एलिवेट करते हैं और यूनिवर्स की मनी जनरेटिंग एनर्जीज के साथ अपने आप को हम मैच करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पर आते हैं और अपनी लाइफ में अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 8 दिशाओं से हम एनर्जीज को कॉल करते हैं। 8 ये हमारी देवियां हैं। इन देवियों के हमारे पास अलग अलग मंत्रास है, हमारे पास इन्वोकेशन प्रेयर है। उन प्रेयर्स के थ्रू हम किस तरह से एनर्जीज को अपने अंदर बुला सकते हैं, और जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आप अचीव करना चाहते हो, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को भी आप अचीव कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं, आप तो अपनी लाइफ में चारों दिशाओं से नहीं, आठों दिशाओं से एनर्जीज को, अपने अंदर प्रोस्पेरिटी को, अपने अंदर धैर्य को, अपने अंदर विजेता को, अपने अंदर सक्सेस को बुलाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन आठों दिशाओं के एक ही फॉर्म में, सिर्फ एक मंत्रा के साथ, सिर्फ एक सिंबल के साथ इन आठों देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास अष्टलक्ष्मी में हमारे पास एक सिंबल होता है, ठीक है, और उस सिंबल का ही हम यहाँ पर अट्यूनमेंट लेते हैं। आठों देवियों की कृपा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास सिंबल है, उस सिंबल का हम यूज करते हैं, अपने अंदर उस सिंबल को अट्यून करते हैं, उससे रिलेटेड हमारा मंत्र है, हमारा मंत्र जाप करते हैं और अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम अपने आप को और दूसरों को हील कर सकते हैं। देवी को इन्वोक कर लेते हैं, देवी को इन्वोक करने के बाद देवी को स्टेबलाइज भी करना है, क्योंकि माँ है जो वो चंचल है, माँ लक्ष्मी है वो जो चंचल है, वो आती है और खर्च हो जाती है, चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इनके साथ साथ हम क्या करते हैं, कुबेर जी को भी कॉल करते हैं और वो क्या करते हैं, देवी को स्थिर होने के लिए हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देवी के साथ यानी कि मनी के साथ जो हमने अभी तक बैड अफर्मेशंस, नेगेटिव अफर्मेशंस, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स, नेगेटिव अपने थॉट पैटर्न्स दिए हैं, उन सब की एनर्जीज को रिलीज करना, ब्लॉकेजेस को रिलीज करना, अपने चक्रास को क्लीन करना, चक्रास को मंत्र के साथ, सिंबल्स के साथ एनर्जाइज करना, प्यूरिफाई करना, अपनी एनर्जीज को एलिवेट करना, एनर्जीज को एलिवेट करके अपनी फ्रीक्वेंसी को मनी जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना, ये सब चीजें हम लोग इसी पर्टिकुलर क्लास में सीखते हैं, जो कि है हमारी मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी रेकी। हपोनोपोनो प्रेयर हम करते हैं, यानी कि जो हमने अभी तक गलतियां करी हैं मनी से रिलेटेड, उन गलतियों के लिए हम यहाँ पर माफी मांगते हैं। ठीक है? कुछ हम स्विच वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं, और कुछ यहाँ पर हम स्विच कोड्स को भी यूज करते हैं, और उनको हम एक एनर्जी सर्कल में रखते हैं। एनर्जी सर्कल में रख के हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं। स्विच वर्ड्स क्या करते हैं, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ वर्ड्स का, ठीक है, जिन्हें कि हम जब बार बार चैंट करते हैं तो वो जाकर हमारे दिमाग में टैप करते हैं, और टैप करने के बाद वो हमें उस पर्टिकुलर वर्क के लिए एनर्जी देते हैं। ठीक है,
जैसे कि कभी कोई इंसान गुस्से में हो, तो आप देखिए उसे आप 10 बार 20 बार बोलोगे ना रिलैक्स, हम बात करते हैं, रिलैक्स, 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 तो वो इंसान रिलैक्स हो जाता है और बात करने के लिए रेडी हो जाता है ना? इसी तरह से अगर कोई बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहा है, काम नहीं करना चाहता, तो उसे आप थोड़ा-सा एनर्जी चैंट करने के लिए देंगे, तो आप देखोगे कि वो थोड़ी देर में काम करने के लिए रेडी हो गया है। तो हमारे जो स्विच वर्ड्स होते हैं, वो इसी तरह से वर्क करते हैं कि उनके ऊपर वो हमारे ब्रेन के ऊपर जाके वर्क करते हैं और हमें काम करने के लिए वो एनर्जी देते हैं, ठीक है? हमें काम करने के लिए वो एनर्जी देते हैं। जो अभी तक हम लेथार्जिक मोड में बैठे हुए थे, वो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम काम करने के लिए रेडी हो गए। तो स्विच वर्ड क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को जाके टैप करते हैं और हमें एक पर्टिकुलर काम के लिए प्रिपेयर करते हैं। यस, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, हम ये सब चीज़ें सीखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स और उसके बाद फिर हम एक मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन के लिए आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेडिटेशन हम करेंगे रूट चक्रा से रिलेटेड, जो कि हमारा मनी चक्रा जो कि हमारा मनी से रिलेटेड चक्रा होता है। यस, तो मनी रेकी लेवल 1 में हम सीखेंगे रेकी क्या है, रेकी की एनर्जीज़ को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, मनी रेकी बॉक्स कैसे बना सकते हैं, मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, अपने आप को या किसी भी चीज़ को एक मैग्नेट के जैसे हम कैसे रख सकते हैं। हमारी एनर्जी एनर्जेटिक बॉडी में किस तरह से ब्लॉकेजेस आकर पड़ी रहती हैं, उन ब्लॉकेजेस को किस तरह से रिलीज करना, किस तरह से रिमूव करना, ये सब चीजें हम सीखते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल हीलिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, अपनी या फिर अपने क्लाइंट्स की या अपने फैमिली मेंबर्स की, वो सब चीजें भी हम सीखते हैं इसी में। मनी रेकी के लेवल 1 में हम डॉलर सिंबल और रुपी सिंबल का अट्यूनमेंट लेते हैं। यस, लेवल 1 में। और लेवल 2 में हम यूरो मैनिफेस्टेशन एंड गोल्डन पिरामिड सिंबल का अट्यूनमेंट लेते हैं, जिससे कि हम क्लाइंट्स को, मनी को, जॉब्स को, अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं और किस तरह से हमने सिंबल को दूसरों के अंदर अट्यून करना है, हम ये चीज भी सीखते हैं। नेक्स्ट हम क्लियरिंग सिंबल, अफर्मेशन सिंबल और ग्रैंड मास्टर सिंबल का भी इसमें अट्यूनमेंट लेते हैं लेवल 3 में। इसी के साथ-साथ हमारे अदर सिंबल्स हैं, जैसे कि श्री सिंबल, मेटा स्टार, गणेश, वसुधा, स्वास्तिका, इन सिंबल्स का भी हम अट्यूनमेंट लेते हैं। इन सिंबल्स के साथ इन सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ भी हम सीखते हैं। और अष्टलक्ष्मी में हम जो 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। उनका मंत्र हाउ टू इन्वोक वो सीखते हैं। अगर हमें अलग-अलग नहीं करना है, हम सिर्फ एक सिंबल के साथ वर्क करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास आठों दिशाओं से प्रॉस्पेरिटी आ जाए, जो कि हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, हमारी इमोशनल लाइफ में, हमारी मेंटल लाइफ में, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने में हमें हेल्प करे, तो वहाँ पर हम एक भी सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं और एक ही मंत्रा को भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से रखने के लिए, यानी कि वो हमारे घर में आकर स्टेबलाइज हो जाए, हमें बहुत ज्यादा कमी बार बार नहीं दिखे, उसके लिए हम कुबेर का भी मंत्र यूज करते हैं। मनी से रिलेटेड हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना होता है ताकि हम अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सके। हम अपने स्विच कोड्स को भी यहाँ पर यूज करते हैं। कुछ कोड होते हैं मनी से रिलेटेड जिनको हम यूज करते हैं और एनर्जी सर्कल बनाते हैं, यानी कि सर्कल के अंदर हम अपने देवी के नाम को, हम कोड्स को लिखते हैं ताकि हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सके। ठीक है, तो अब हम मेडिटेशन पार्ट की तरफ चलते हैं और मेडिटेशन के बाद हम फी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। तो सब लोग रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? एक बार थम्स अप दे दीजिए जो लोग रेडी हैं मेडिटेशन के लिए। यस, ग्रेट। तो पानी पी लीजिए, पानी पी के हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं।
यस, सब लोग आ जाइए कैमरे पर प्लीज। यस, sit comfortably in meditative pose. Close your eyes, relax yourself, bring your focus on your breath, bring your focus on your breath. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे से छोड़ते जाएंगे। Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. Slow down the speed of your breath. अपनी सांसों की गति को धीमा कर देंगे। पूरा ध्यान आप अपना अपने ऊपर लेकर आएंगे। ध्यान को पैरों के नीचे लेकर जाएंगे। पैरों के नीचे से आप विजुलाइज करेंगे कि लंबी गहरी रूट्स निकल रही हैं। आपके पैरों के नीचे से रूट्स निकल रही हैं और वो रूट्स डीप डाउन अर्थ में जाती जा रही है। रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम योर फीट सोल्स एंड दे आर गोइंग डाउन डीप डाउन इन मदर अर्थ। मदर अर्थ में गहरे में आपकी जड़ें पैरों से निकलकर जाती जा रही है। Now visualize all the negativity of your body is going in earth through these roots in the form of black smoke. आपकी शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जीज इन्हीं रूट्स के द्वारा मदर अर्थ के अंदर जाती जा रही है। सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी मदर अर्थ में जाती जा रही है। अच्छे से नेगेटिव एनर्जीज को अंदर जाते हुए देखेंगे। सारी अपनी नेगेटिव एनर्जीज को मदर अर्थ में छोड़ते चले जाएंगे। खाली करते जाएंगे अपने आप को। जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होते जा रही है, यू विल फील दैट यू आर गेटिंग लाइटर एंड लाइटर, इजी एंड इजी, कंफर्टेबल एंड कंफर्टेबल। जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जीज निकलती जा रही हैं, आप देखेंगे कि आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं।
अब अपनी जिन रूट्स के थ्रू आपने नेगेटिव एनर्जीज मदर अर्थ में रिलीज करी थी, अपना ध्यान उन्हीं रूट्स पर वापस लेकर आएंगे। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल चुकी है। अब इन्हीं रूट्स के थ्रू आप मदर अर्थ से एनर्जी लेंगे। मदर अर्थ में नर्चरिंग एनर्जीज होती हैं। सारे पेड़ पौधे धरती माँ से अपने आप के लिए पोषण लेते हैं। सेम वे वी विल गेट द नर्चरिंग एनर्जी फ्रॉम द मदर अर्थ टू स्ट्रेंथन आवर रूट चक्रा। तो मदर अर्थ से एक रेड कलर में, एक लाल रंग में एनर्जीज को आप अपनी जड़ों के थ्रू ऊपर आता हुआ देखेंगे। यू विल विजुअलाइज द रेड लाइट इज coming upward through these roots from the mother earth, and this energy is going to strengthen your root chakra. इस एनर्जी को आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ देखेंगे। ऊपर बढ़ते हुए एनर्जी आपके रूट चक्रा में आ चुकी है। आपका रूट चक्रा हम बिल्कुल पैरों से विजुलाइज करेंगे कि जो जड़ें हैं उनके अंदर रेड लाइट है। रेड लाइट पैरों के नीचे तक आ चुकी है और पैरों से होते होते आपकी काफ मसल्स, आपके नीज, आपकी थाइस और आपके पेल्विक रीजन में एनर्जीज आ चुकी है। दोनों हिप जॉइंट से होकर अब ये एनर्जीज आपके रूट चक्रा, यानी कि जहां पर आपका स्पाइन बोन होता है, आपका टेल बोन है, जहां पर आप बैठते हैं, वहां तक ये एनर्जीज आ चुकी है और यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है। एनर्जी स्टमक एरिया में आ चुकी है। फ्रॉम स्टमक एरिया इट इज गोइंग अपवर्ड इन चेस्ट एरिया। अपने चेस्ट एरिया में पूरा एनर्जीज को देखेंगे। पूरा आपके शोल्डर्स तक एनर्जीज पहुंच चुकी है एंड फ्रॉम शोल्डर्स दिस एनर्जी इज गोइंग टूवर्ड्स योर आर्म्स, हैंड्स, fingers, and from shoulder again this energy is going upward towards your neck और ऊपर की ओर जाते हुए पूरा फेस, आपका फोरहेड, आपका हेड टोटली इस एनर्जी से भर चुका है। तो फ्रॉम बॉटम टू अप, फ्रॉम टो टू हेड, यू आर कवर्ड विद दिस रेड लाइट। आप अपने आप को इस रेड लाइट से भरा हुआ देखेंगे। जैसे जैसे ये रेड लाइट आपके अंदर भरती जा रही है, आप देखेंगे आप पहले से और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं। आपके अंदर एक एनर्जी भर रही है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है। अपने आप को ताकत से भरा हुआ, मजबूती से भरा हुआ देखेंगे। स्टेबिलिटी बढ़ रही है। धीरे धीरे हल्की हल्की हर एक चीज पर हिलना डुलना रोना गाना नहीं हो रहा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं। फील द power of this red light, feel the power of this energy, feel the power of this strength in yourself। इस स्ट्रेंथ को, इस एनर्जी को, इस पावर को, इस रंग को अपने अंदर देखेंगे। अच्छे से भरता हुआ देखिए अपने आप को। 2 मिनट के लिए एनर्जीज को अपने अंदर फील करेंगे। गेट कंफर्टेबल विद दिस एनर्जी। 2 मिनट के लिए अपने आप को इसी एनर्जी में फील करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे।
Touch your face, touch your aura, gently open your eyes and have some water. Yes. हमारा मनी रेकी एंड अष्ट लक्ष्मी का कोर्स 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग 11:30 मॉर्निंग। 7 क्लासेस का हमारा ये कोर्स है और इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज है जो वो है 3100 रुपीज। ठीक है, आपको स्क्रीन पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दिख रहा है। आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट को 8130283244 पर शेयर करेंगे। 8130283244 पर शेयर करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जरूर से सेंड करिएगा सो दैट कि आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। कंफर्म ग्रुप में आप जब ऐड हो जाएंगे तो क्लास से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस और जूम लिंक यहीं पर मिलेगा, कंफर्म ग्रुप में मिलेगा। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, डाउट्स सब आपके यहीं पर हम क्लेरिफाई करेंगे। नोट्स आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे और यहाँ पर आपको ऐप का एक्सेस भी मिलेगा जहाँ पर आप जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स हैं क्लासेस ओवर हो जाने के बाद भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपके डाउट्स ले लेती हूँ। अभी क्लास में जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं वो मैं अभी के अभी क्लैरिफाई कर देती हूँ। यस, किरण जी। यस किरण जी, क्या डाउट है पूछिए, अनम्यूट करिए। यस रितु जी, आप पूछिए। मैम बहुत अच्छा था सेशन। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, क्या डाउट है आपका, डाउट ले लीजिए। किरण जी अनम्यूट करिए। यस, क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैम, मेरे घर में गणेश चतुर्थी है तो आई मे नॉट बी अवेलेबल लाइव टू अटेंड द सेशन। तो रिकॉर्डिंग थ्रू मैं कर सकती हूँ ना? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। अटेनमेंट भी जो होता है आप नेक्स्ट डे उसको रिसीव कर सकते हैं थ्रू रिकॉर्डिंग। 48 आवर्स के लिए वैलिड रहता है। ओके, चलेगा मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। क्लास को लाइव भी किया गया था यूट्यूब पर। तो क्लास आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल रहेगी। द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डिंग है। अष्टलक्ष्मी एंड मनी रेकी से रिलेटेड हमारा जो अभी सेशन हुआ है इससे रिलेटेड रिकॉर्डिंग आपको द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। यूट्यूब लिंक है ये, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को यही एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वोल्गा जी, थैंक यू सो मच।
ये रितु जी आपका डाउट है? मैम मैं कह रही थी जो नहीं अटेंड कर पा रहे उनके लिए कोई लक्ष्मी को इन्वोक करने का कोई मंत्र या कुछ बता दो। मैम उसके लिए तो आप सिर्फ और सिर्फ श्री मंत्र को ही चैंट करें तो वो भी अच्छा फ्रूटफुल रहता है ना। और ओके। 808 आप अपने हाथ पर लिख के रखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट पार्ट पर, बॉडी पार्ट पर 808। ये भी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा कोड रहता है। तो आप 808 लिख के रखिए, श्री ब्रीजी को। ग्रीन पेन से। हाँ जी, ग्रीन से ग्रीन या पेन रेड। से। हाँ हाँ, ग्रीन से रेड से दोनों से लिख सकते हैं। 808। हाँ, यस, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। यस, तो आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।